प्रोग्रामिंग शो हो रहा होगा, हेडिंग पहले ही प्रोग्रामिंग की आई है सी प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक प्रीवियस लैंग्वेज थी सी, उसमें कुछ चीज़ ऐड की है और क्लासेस ऐड की हैं, इसलिए इसके साथ एक प्लस प्लस पा दिया कि भाई इसमें कुछ ना कुछ एडिशन हुई है सी प्लस प्लस। एक्चुअली होती क्या है, इट इज़ अ लैंग्वेज। हमें प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक डेफिनेशन हमारे जहन में होनी चाहिए। व्हाट इज़ लैंग्वेज भाई, हमें लैंग्वेज का ही नहीं पता, हम कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ पहुंच गए। लैंग्वेज, आप एक फ़र्ज करते हैं, एक भाई पश्तून है, एक भाई पंजाबी आदमी है और एक साथ में पश्तून है। हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर? हाउ? इनको एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, एक ऐसा वे ऑफ लैंग्वेज चाहिए, एक ऐसी मीन्स चाहिए जो दोनों को भाई बताओ, दोनों पाकिस्तान में रहते हैं तो इनको डेफिनेटली दोनों को उर्दू आती होगी। तो उर्दू क्या है भाई? लैंग्वेज है। समझ आ रही है ना बात की? लैंग्वेज इज समथिंग व्हाट, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ जो दो मीडियम्स के दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करे, उनके दरमियान कम्युनिकेशन, उनको कम्युनिकेट करने में इजी, बहुत सहूलत फराहम करे। डैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ये देखिए उर्दू आई, उर्दू दोनों को आती है, इसको पंजाबी को भी आती है, पश्तून को भी आती है, सो दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर। एक लैंग्वेज एक ब्रिज का किरदार अदा करती है किसी भी दो मीडियम्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह हमारी, आप कंप्यूटर यूज़र हैं और एक कंप्यूटर है भाई, एक यूज़र और कंप्यूटर को भाई क्या पता कि यूज़र क्या करना चाहता है। अब यूज़र जो कि कंप्यूटर साहब मुझे a-b का जो है ना, इनको प्लस करा दो, a-b करवा दो, मुझे एक लिस्ट बना दो, उनका एवरेज निकाल दो। और भाई कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर की ज़ुबान में आना चाहिए समझ, ऐसी ज़ुबान जो यूज़र को भी आती हो और कंप्यूटर को भी आती हो। That is called language. It is also called language. भाई लैंग्वेज ही है जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन पैदा कर रही है। It means that computer also understand languages. Computer do not understand our language. उर्दू में तो हम कंप्यूटर को नहीं कह सकते ना कि भाई हमें जो है बड़ा, आप हमें एक सिस्टम बना के दें, मेरा एक कारोबार है भाई, उसके अंदर मेरे 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय का मैंने रिकॉर्ड रखना है, उनकी सैलरीज देनी है, उनका एवरेज निकाल के दे, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। तो भाई कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को भी आती हो और यूज़र को भी आती हो। अभी ये C++ है, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, C++ है, सी है, कोबोल है, जावा है, पाइथन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ख़त्म ही नहीं होती, मोर देन 100 लैंग्वेजेस हैं। अब हम शुरू करते हैं बेसिक, जो हमारा टॉपिक है मशीन लैंग्वेज। मैंने आपको कोई लंबी चौड़ी थ्योरीज नहीं बतानी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई डेफिनेशंस आपके पेपर में नहीं आएंगी प्रोग्रामिंग के, आपको कोड लिखना होगा। एक और वीडियो आएगी बेसिक जिसमें एल्गोरिदम्स होंगे और शूडो कोड, फ्लो डायग्राम के अलावा उसके बाद हम डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर आएंगे, हाउ टू कोड, हाउ टू मेक प्रोग्राम। तो इसी तरह ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। वही only computer can understand this language. User can't understand that language. That is called machine language. ये लिखा है language which only understand for computers, not for humans. कंप्यूटर, चलो एक और बताता हूँ आपको बात। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस पे चलता है। कंडीशन का मतलब ये है
कि जैसे आपका एक बल्ब है, एक एलईडी है, ऑन ऑफ, बस दरमियानी कोई कंडीशन ही है, इंटरमीडिएट कंडीशन ही नहीं है कंप्यूटर के पास। 1 0 यही आगे लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सिर्फ कंप्यूटर को ये पता है 1 या 0, उसको और कुछ पता ही नहीं है कि भाई और इसके दरमियान में 1 0 के दरमियान में 0.5 होता है, 0.6 होता है, 0.7, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर ने सिर्फ 1 0, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को पता है उसमें 1 0 ही है। तो उसके अलावा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स। और उसके अलावा बाइनरी सिस्टम, आपने नंबर सिस्टम आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल, उसके अलावा आपके पास ऑक्टल सिस्टम होता है। तो ये आप पढ़ लें, कोई डिफ़िकल्ट वन नहीं है, पर कंप्यूटर को जो समझ आती है ना, बाइनरी सिस्टम आती है समझ। इसमें लंबे लंबे कोड्स होते हैं, 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1। हमारे लिए भाई समझना मुश्किल है कि भाई कंप्यूटर करना क्या चाह रहा है। तो मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है ना, वो तो हमारे लिए समझनी बहुत मुश्किल है। डैट विल नॉट बी अंडरस्टैंड बाय अस, वी कांट अंडरस्टैंड डैट। मुमकिन ही नहीं है भाई समझना, खप है। ये साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने ये मशीन लैंग्वेज इसमें डाली है, जिन्होंने इनको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे लिए समझना, यूज़र के लिए, जैसे हम इस यूज़र हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, हमारे लिए समझना ये बहुत मुश्किल है कि भाई मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है। बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 1 1 1 लंबा सारा कोड लिखा हो, आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? हमें तो समझ नहीं है कि कंप्यूटर ही है जिसको ये बात समझ आती है। तो इसका लुब्बे लुबाब सिर्फ ये निकला, वह मशीन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर्स, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है, डैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो भाई फिर हमारे लिए लोगों ने सोचना शुरू किया, यार ये तो लैंग्वेज जी हमने अगर कंप्यूटर से काम करवाना, ये तो लैंग्वेज हमारी समझ से ही बाहर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ऐसे तो कोई मेरे जैसा आम आदमी तो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना कंप्यूटर के साथ, वो तो साइंटिस्ट होगा। साइंटिस्ट कहाँ कहाँ भी होंगे, वो भी कुछ चंद लोग होंगे। तो भाई साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया, उन्होंने कहा एक ऐसी लैंग्वेज लेके आई जाए जो हम ह्यूमन के लिए भी इजी हो, यूज़र के लिए, कंप्यूटर के लिए भी इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए, इनके दरमियान एक बैरियर हो। वो लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज की तरफ हमें जाना चाहिए जो लैंग्वेज यूज़र को भी समझ आए और कंप्यूटर को भी। ये मशीन लैंग्वेज तो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, यूज़र को समझ ही नहीं आती। ये तो वन वे हो गया ना, कंप्यूटर की मर्जी है भाई। वन वे से तो काम नहीं चलेगा ना, जब 2 वे होगा यूज़र और कंप्यूटर, तभी कंप्यूटर का फ़ायदा होगा। ये इस तरह से इन्वेंट करने का कोई फ़ायदा ना होगा। तो इन्होंने जैसे जैसे टाइम गुजरा, एक नई लैंग्वेज लेके आएगी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली ये बाइनरी से कुछ आसान थी। इसमें सिस्टम यूँ हुआ कि जैसा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है ना, हमने एक ए प्रिंट करवाना है, अपना नाम हमने लिखना है, तो उसको हम एक कोड है, हमने अगर जमा को हमने यानी कि एडिशन ऑपरेशन करना है, तो हम डिफरेंट उनके लिए सिंबल्स रख लेंगे, जैसा कि 0 1 1 0 A B C हमारा प्लस के लिए हो गया, 0 A B C हमारा माइनस के लिए होगा। इस तरह हमें सिंबल्स हमने बना ले कि भाई अगर हमने प्लस करना है तो हमने ये एक वे ऑफ एक सीक्वेंस में हमने लेटर्स लिख दिए, ये लिखेंगे तब हमारा जमा का ऑपरेशन होगा, तो ये लिखेंगे तो हमारा ये अभी ये समझे कि स्टार्ट हो रहा है इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज, कि हम मशीन लैंग्वेज से हम ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम ह्यूमन को फैसिलिटेट करें। कंप्यूटर बनाने का फ़ायदा यही था। तो इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे कि मैंने कहा है कि 0, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी 0 A, ये जो है ये फॉर एग्जांपल के ये प्लस के लिए है। इसी तरह O B C D हमारी माइनस के लिए हो सकती है। यानी कि इसके अंदर हमारे ऑपरेशंस के लिए हमें सिर्फ वो जो कोड्स जो हमने इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस बना लिए ना, वही याद करने की ज़रूरत है। हम वो इंग्लिश लाइक एब्रीवेशन लिखेंगे
तो हमारा कोड बन जाएगा, हमारा काम हो जाना है। पर एक और यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि इतने एब्रीवेशन भाई बंदा करे कहाँ से याद। एक सिंपल सा कोड लिखने के लिए हमें 100 लाइंस लिखनी पड़ जाएंगी, जमा नफी ऑपरेशन बनाने के लिए इतने ऑपरेशंस कहाँ से करें भाई याद। हर ऑपरेशन के लिए अलहदा आपका इंग्लिश लाइक एब्रीवेशन है, ये भी बहुत ही टफ मीन्स था, पर ये है स्टिल देयर इज अ कन्वीनियंस फॉर ए यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। तो अब ये देखें, हमने बेसिक जो बात की है ना, तो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, ह्यूमन समझता है असेंबली लैंग्वेज। तो इन दोनों के दरमियान अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हमारे ही मिनिस्टर लोग, हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स जाते हैं बाहर, तो ना उनके इंटरव्यू होते हैं। जो हमारा मिनिस्टर होता है उसको सिर्फ उर्दू आती है, जो सामने से हमारे जो फ़ॉरेन वाले मिनिस्टर होते हैं उनको इंग्लिश आती है। तो वो दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको उर्दू भी आती हो इंग्लिश भी आती हो, तो वो भी समझ लेंगे वो भी एक लैंग्वेज है। दरमियान में ट्रांसलेटर भी है ना, वो एक यूँ समझेंगे इन दोनों के दरमियान ब्रिज है जिसको दोनों चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर हमारे को आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, और हमारे जो यूज़र है पड़ा उसको आती है असेंबली लैंग्वेज। तो अब हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, एक ट्रांसलेटर की हमें नीड है जो कि मशीन लैंग्वेज भी समझता हो और असेंबली लैंग्वेज भी समझता हो। जैसा कि हमारा यूज़र कोड लिखेगा वो आपसे, जैसा कि आपको ना मैं फिर उसी एग्जांपल की तरफ लेके जा रहा हूँ कि हम जाते हैं फ़ॉरेन में। अब मैं एक ट्रांसलेटर रख लेता हूँ, वो पता क्या करता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो अब मैं उसको उर्दू में कहूँगा कि भाई मुझे चाय चाहिए या मुझे पानी चाहिए। वो मेरे जो साथ ट्रांसलेटर होगा वो इंग्लिश मैन जो वहाँ के लोग होंगे उनसे पूछेगा कि भाई ही नीड्स वाटर, इसको पानी चाहिए भाई। यानी कि वो मेरे उर्दू वाले कोड को इंग्लिश वाले कोड में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह ये जो ट्रांसलेटर हम बीच में यूज़ कर रहे हैं, इसका काम सिर्फ ये होगा कि ये असेंबली वाला कोड, असेंबली वाला प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि मेरा यूज़र चाहता है कि मैंने ये ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस करना है, मैंने एवरेज निकालनी है। तो समझ ये आई कि ट्रांसलेटर इज़ अ मीडियम जो दरमियान में एक काम करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो अभी असेंबली लैंग्वेज है, तो इसके लिए जो हमें ट्रांसलेटर चाहिए, जो हमें चीज़ चाहिए, डैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर डैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये एक एग्जांपल है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन जो है अभी हमारा बहुत ज़्यादा अभी ये स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है। अब ये कोड है पड़ा, ये आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट इन्होंने ये देखे इंग्लिश लाइक एब्रीवेशन है, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है। तो ये अभी भी स्टिल ह्यूमन के लिए है कुछ फैसिलिटेशंस, लेकिन अभी भी ये बहुत मुश्किल था। अभी लैंग्वेज में बहुत इवैल्यूएशन होना बाकी थी। तो साइंटिस्ट ने वर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अभी और चाहिए, कोई ऐसी लैंग्वेज, फंडामेंटल लैंग्वेज आ जाए, कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाए सिंगल स्टेटमेंट हो और सिर्फ वो एक स्टेटमेंट ही हमारे लिए काफ़ी हो जाए। यानी कि अगर मैंने कोई एक ऑपरेशन कराना हो तो मुझे सिर्फ वो याद रखनी पड़े, एक स्टेटमेंट याद करने पड़े। इसी तरह 10-12 चैप्टरों में भी उनको देख लूँ और मेरा जो है बड़ा प्रोग्रामिंग हो जाए, मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर लूँ। तो उसके लिए सबसे आसान ये अभी वो पिछले वाले का आपकी बात अभी आ रही है कि आपके पास एक प्रोग्रामर है, दरमियान में असेंबलर है। प्रोग्रामर अपना कोड देगा असेंबलर को, असेंबलर उसको अंडरस्टैंड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, असेंबलर उसको कंप्यूटर को देगा मशीन कोड बना के।
कंप्यूटर को अब अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ठीक है मेरे पास मशीन कोड आ गया यूज़र का बना हुआ, असम्बलर ने उसे कन्वर्ट किया है, तो अब ये उसको एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है अब मैं एग्जीक्यूशन के काबिल हूँ, आपका यूज़र का जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अब मैंने आपको बताया कि अभी बहुत इवैल्यूएशन होना बाकी थी, कि हमने अभी इवैल्यूएशन बाकी है क्योंकि वो तो भाई यूज़र फ्रेंडली नहीं है, स्टिल यूज़र्स के लिए बेस्ट थी मशीन लैंग्वेज की निस्बत। यूज़र कुछ समझना शुरू हो गए थे कि हाउ टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, पर अभी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे था कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन का। तो एक और लैंग्वेज साइंटिस्ट ने इजाद की, डेट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सिंगल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जैसा कि आपको मैं इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की ना बहुत सी एग्जाम है, सी है, C++ है, कोबोल है, जावा है, पाइथन है और एक्स्ट्रा जहाँ से ये इवैल्यूएट हुई हैं वो हैं। इनमें होता यूँ है कि सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट होगी, वही एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए वो हो जानी है सेट। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं ये आपको कोड ब्लॉक की तरफ लेके जाता हूँ तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आई थिंक सो कि आपको बहुत हद तक इसकी समझ आ जाएगी। सिंगल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट यानी कि अगर मैंने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास C++ में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सी आउट लिखें, सिंटैक्स करेक्ट करें, उसके अंदर कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो मर्जी आप लिख दें वो आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको हज़ारों स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट कर दी गई है कि आप इसको लिखें, आपका ये काम हो जाएगा। तो अब ये ह्यूमन के लिए फ्रेंडली है भाई। सी आउट याद कर लो आपने, पूरा जो मर्जी लिखना हो, कुछ भी लिखना है आपने अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपके लिए ईजी है भाई। यूज़र को जो भी आपने हिंट देना है, आप एक प्रोग्रामर हो ना भाई, आपका प्रोग्राम बिकना है, आपने उससे पैसे कमाने हैं। अगर आपका प्रोग्राम किसी यूज़र की समझ में ही नहीं आता, आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर में हिडन चीज़ें हैं, किसी को नहीं पता, आप क्या कैसे कमाएंगे भाई। इसलिए आपको एक प्रोग्राम जो है एक अच्छा किस्म का प्रोग्राम लिखना होता है। कॉमन टाइप ऑफ भाई लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, हर जगह आपको हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाई जानी है। आप देख लें, कोई लोग C पढ़ते हैं, कोई C++ पढ़ते हैं, किसी को जावा में होती है एक्सपर्टी, किसी को पाइथन में होती है, किसी को BCL में होती है, कि BCCL में होती है, कोबोल में होती है। और भाई हर एक अपने ही फील्ड का एक्सपर्ट है, काम सेम लेना है पर लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। ये देखें ह्यूमन फ्रेंडली, ये हमारी यानी कि यूँ समझें कि ये हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं प्रोग्रामिंग्स में, कि हम ह्यूमन फ्रेंडली कर रहे हैं प्रोग्रामिंग को, ताकि एक ह्यूमन के समझ में आए कि हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। अभी भी स्टिल हमने जो भी लैंग्वेज बनाई है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। हमारी हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ हमारी हद तक है, तो हमें इसके लिए भी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है, कोड लिखा है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे ताकि कंप्यूटर समझे। नीड स्टिल ट्रांसलेटर यानी कि जो ट्रांसलेटर इन दो के दरमियान ब्रिज का काम करे, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान ब्रिज का काम करे। तो उस जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है कंपाइलर, डेट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। हाई लेवल लैंग्वेज जो है बड़ी वो ह्यूमन फ्रेंडली है पर कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तो हमें स्टिल ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो हमारे कोड हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारी मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर दें। तो फिर वही हम एक प्रोग्रामर हैं, मैंने एक कोड लिख दिया C++ में, मैं वो एक ट्रांसलेटर यानी कि अपने कंपाइलर को दूंगा, यार ये मेरा कोड है पड़ा, मैंने ये एग्जीक्यूट करवाना, कहेगा कोई मसला ही नहीं है भाई, मैं किस लिए बैठा हूँ।
कंपाइलर हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर को पता चल गया कि भाई हमारा यूज़र क्या करवाना चाहता है प्रोग्रामर, तो क्योंकि उसको एक मशीन कोड मिल गया ना, कंपाइलर ने उसे मशीन कोड बना के दिया, तो अब ये जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट समझाने की कोशिश के लिए मैं आपको कोड ब्लॉक की तरफ ले चलो हम अब आगे हैं, अब हम कोड ब्लॉक की तरफ जाते हैं। तो मैंने जो समझाना था सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन और वाई इट इज़ ह्यूमन फ्रेंडली, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली आपको कोड ब्लॉक की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसमें मैं एक कोड लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि भाई ये एक ह्यूमन फ्रेंडली वे है कि हमने कैसे इसके साथ कम्युनिकेट किया है कंप्यूटर के साथ। सिंगल जनरलाइज में क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत ही आसान वे है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, अब आएगी आपको समझ। जो मैंने आप पहले लिखा है ना, तो ये जब मैं आपके साथ प्रॉपर कोडिंग शुरू करूँगा, आगे एक लेक्चर आएगा, उसके बाद हम प्रॉपर कोडिंग की तरफ आएंगे। मैं आपको जनरलाइज स्टेटमेंट बताने की कोशिश ये कर रहा था कि भाई आपको एक ही स्टेटमेंट होगी, आप उसके अंदर जो मर्जी लिख लें, वो आपको आपका फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो चेंज नहीं होनी भाई। अब ये देखें कि मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर साहब कुछ मुझे ना प्रिंट करके दे दें। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो अब स्टेटमेंट ये है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसके अंदर मैं जो चीज़ लिखूंगा वो कंप्यूटर पे प्रिंट होगा, स्टेटमेंट नहीं बदल जानी है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसे होता था कि अगर मैंने अरसलान लिखना है तो उसके लिए कोड कुछ और होगा, अली लिखना है उसके लिए कोड कुछ और होगा, यूनिवर्सिटी लिखना है उसके लिए कोड कुछ और, यानी डिफरेंट नेम लिखने हैं उनके लिए कोड डिफरेंट। नहीं भाई, इतने कोड कौन याद करता फिरे भाई, ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए। एक ही ये सिंगल स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप जो मर्जी लिख लें वो आपको मिलेगा। अब ये देखें कि मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ अरसलान, ये देखें मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये आपको अरसलान प्रिंट करवा के दे देगा। सी दिस इज कॉल्ड अरसलान, ठीक है। तो मैं इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं एक स्पेस डाल रहा हूं, ये स्पेस भी मैं इवन डाल रहा हूं, ये भी जनरलाइज्ड चीज है, यानी कि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसके अंदर मैं जो मर्जी लिखूं वो आ जाना है प्रिंट होके। जैसा कि मैं फैसल लिख रहा हूं, इट मीन्स डैट ये फैसल प्रिंट होगा। इसी तरह मैं फिर इसको कॉपी किया हुआ है, मैं इसके अंदर कोई और नाम लिख रहा हूँ, जैसा कि फरहान, ये सेम है भाई, ये चेंज नहीं होना आप, यानी कि इसने हमें बहुत आसानी फराहम कर दी है। मैं अपने ये फ़र्ज़ करें कि ये तमाम मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब मुझे इनका रिकॉर्ड रखना आसानी होगी। एक ही स्टेटमेंट है जिसने एक ही स्टेटमेंट है, वो ही इनके नाम प्रिंट करवाएगी, मुझे लिस्ट बना के देगी। मैं जब भी जाऊंगा अपने उसमें, ठीक है मेरी लिस्ट में ये लोग हैं, जैसा कि आपके पास अब ये मैं अली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, इसमें मैं ये कोमास के अंदर आप जो मर्जी लिख दें, कोई चेंजिंग नहीं आएगी भाई। सिंगल स्टेटमेंट है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है। अब ये देखें, अरसलान, फैसल, फरहान, अली, हमारा उसके अंदर होता इशू ये था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैंने अरसलान लिखना है, इसके लिए कोड कुछ और होगा, अली लिखना है इसके लिए कोड कुछ और होगा, मैंने फरहान लिखना है इसके लिए कोड कुछ और होगा। मैं इतने कोड कहाँ से याद करता फिरूँ भाई, एक ही जनरलाइज स्टेटमेंट रखो भाई।
एक स्टेटमेंट है, जो मर्जी प्रिंट करवा लें। इसी तरह आपके पास सी इन है, सी आउट है, अरेज है, ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट होती है इनकी। यानी कि सी इन है बड़ी, उसकी भी एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो आपको बता देगा ठीक है भाई, हाँ ठीक है, यही स्टेटमेंट है। आप जो इसके अंदर करेंगे सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह कंडीशंस चेक करते हैं, इफ़ है पड़ी, इफ़ के अलावा आप इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट है। यानी कि इफ़ है, हमने हज़ारों कंडीशन है, लाखों कंडीशनें चेक करनी है, आप इफ़ के अंदर लिख दें, एक ही स्टेटमेंट है इफ़, तो आपको वो कंडीशंस चेक करके दे देगा। इसी तरह आपके पास हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग, उनकी आपने अरे बनानी है। आप एक अरे का सिंटेक्स एक ही है, सेम ही आपके पास स्टेटमेंट है, उसके साथ लाखों करोड़ों हज़ारों जितने मर्जी लोगों का भाई डाटा स्टोर कर लो, स्टेटमेंट सिंगल है। वो जो असेंबली थी वो हमारे लिए टू टफ थी, इसलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जाना पड़ा कि भाई ठीक है, हमें कुछ ना कुछ दो। ऐसे ही आपकी सी लैंग्वेज में होता है, यहाँ हमने सी आउट यूज़ करा, उसके अंदर प्रिंट एफ होता है, प्रिंट एफ के अंदर आप जो लिखेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ सो इजी। इसके अंदर सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आपको ये सिंगल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट की बात समझ आई होगी कि मैं सिंगल जनरलाइज स्टेटमेंट और ये इजी मैं क्यों कह रहा हूँ। इसकी वजह यही है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली है भाई, इसको यूज़ ही हम इसीलिए कर रहे हैं। नहीं तो हमें क्या फ़ायदा था कि हम इनकी तरफ जाएं, वही मशीन लैंग्वेज चलाते रहते, हमारा तो काम हो रहा था ना। ये देखें, ये ह्यूमन फ्रेंडली है। आपने भी अभी देख लिया प्रैक्टिकली कि एक ही स्टेटमेंट थी।